मदन मोहन तो सरदारी के सारे नाम, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, वो भी कर देंगे हम झूठे, भी कर देंगे हम झूठे, वो भी कर देंगे हम झूठे। सुना है हमने ग्रंथों से, सुना है हमने ग्रंथों से, कि तुम अधमों के प्रेमी हो, तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से, सुना है हमने ग्रंथों से, कि तुम अधमों के प्रेमी हो, कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं, 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 कि तुम झूठे कि हम झूठे, कि तुम झूठे कि हम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं, कि तुम झूठे कि हम झूठे, कि तुम झूठे कि हम झूठे, कि तुम झूठे कि हम झूठे, कि तुम झूठे कि हम झूठे। हमारी बार कर निकले, हमारी बात कर निकले, मदन मोहन सनम झूठे, मदन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी के सारे नाम, तो सरदारी के सारे नाम, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, वो भी कर देंगे हम झूठे, हम कर देंगे वो झूठे। हम कर देंगे वो झूठे। कई एक बार सुना है हमने ग्रंथों से, सुना है हमने ग्रंथों से, ये बात केवल बाहर से नहीं कहनी, आपको दिल से कहना है। सुना है हमने ग्रंथों से, सुना है हमने ग्रंथों से, कि तुम अधमों के प्रेमी हो, कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं, कि तुम झूठे कि हम, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि तुम झूठे कि और पतित से पतित पावन
का, पतित से पतित पावन का, मिला क्या खूब जोड़ा है, मिला क्या खूब जोड़ा है। हम है पतित और वो है पावन, पतित से पतित पावन का, पतित से पतित पावन का, मिला क्या खूब जोड़ा है, मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, सच्चों में तुम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे, झूठों में तुम झूठे। बस इतना है प्रभु, हमारी बाहर गए मदन मोहन, सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। देखो कितना बड़ा भगवान को चेतावनी दी, कितनी बड़ी, कि हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम कौन से पतित पावन, भगवान को कहा पतित पावन, हे पतितों के उद्धार करने वाले प्रभु, हे गिरधारी, हे मुरारी, मुर नाम के राक्षस को नाम मारा तो नाम पड़ गया मुरारी, हे माधव, हे केशव, ये जितने भी तुम्हारे नाम है ना, हम सब झूठे कर देंगे। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। ये तो एक मीठा सा उलाना है। सदैव प्रभु के चरणों में रह करके भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। 18,000 श्लोकों वाली भागवत जी एक पिता ने अपने पुत्र को सौंप दी। सुखदेव जी महाराज भागवत जी के रस में डूबे हुए भ्रमण करने लगे, वन वन घूमने लगे। सौनक जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि फिर सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, और आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जो महाराज परीक्षित को एक राजा को कथा सुननी पड़ी। कथा में प्रवेश कराते हुए सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, महाराज परीक्षित का चरित्र सुनाते हुए मैं तुम्हें ले चलता हूं उस भारत में जहां महाभारत हुआ। भारत में महाभारत हुआ, मैं तुम्हें उस प्रसंग की याद दिलाता हूं जो प्रसंग महाराज परीक्षित को जन्म देता है। मैं बताता हूं तुम्हें कि महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुननी पड़ी, क्योंकि परीक्षित को श्राप हो गया था। परीक्षित को श्राप हुआ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि का कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कथा में प्रवेश कराते हुए सूत जी महाराज ले गए 88,000 महात्माओं को महाभारत के चरित्र में। महाभारत की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध में सारे कौरव समाप्त हो गए, केवल दुर्योधन बचा था। उस दुर्योधन को भी मरणावस्था में अश्वत्थामा ने जब देखा तो अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तब दुर्योधन ने कहा कि मैं मरते समय आखिरी वक्त इस समय में मैं एक ही इच्छा रखता हूं कि 5 पांडवों का कटा हुआ सिर मेरे सामने ला दो। अश्वत्थामा तलवार लेकर के शिविर की ओर पहुंचता है। पांडवों की जगह पांडव पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के 5 पांडव पुत्रों को मार दिया और सिर काट करके ले आया और केश पकड़ के डाल दिया दुर्योधन के आगे। जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तो दुखी होता हुआ प्राण त्याग देता है। अगली सुबह जब द्रौपदी शिविर का हाल देखती है तो चारों ओर रक्त ही रक्त देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के भी आते हैं। सभी भाई इकट्ठे होते हैं। उस दृश्य को देख करके सभी गमगीन माहौल में एक दूसरे से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये किया किसने, क्यों किया, इन बालकों का क्या दोष था, इन बालकों को, इन निर्दोषों को किसने मारा है। अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु जिसने भी मारा है मैं आज सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि मैं उसे मार नहीं पाया
तो जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। देखो, भगवान के भक्त भगवान के भरोसे ही सौगंध खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। कहावत है ना कि बछड़ा जो है खूंटे के बल पर ही कूदता है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास रख करके ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पूर्व यदि मैंने द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे को नहीं मारा तो मैं देहाग्नि में, मैं चिता में जो है अपना शरीर त्याग दूंगा, अपने देह में अग्नि लगा लूंगा। पता लगा कि ये काम अश्वत्थामा का है, तो अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। अश्वत्थामा से अर्जुन का युद्ध होता है और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। उस ब्रह्मास्त्र को देख के अर्जुन घबराता है और भगवान के शरण में जाता है। तब भगवान कृष्ण जो है आदेश देते हैं कि पार्थ, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, इसे खींच लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस ब्रह्मास्त्र को खींच लिया और अपने तरकश में रख लिया और फिर दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ के पहिए से बांधा और घसीटता हुआ पार्थ ले गया द्रौपदी के पास। जाकर के द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी बताओ, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को कौन सी मृत्यु दूं, मैं इसे कैसे मारूं? और देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान के का नाम लेते हैं, जो भगवान के नाम की माला फेरते हैं, उनका पहला लक्षण है उनके हृदय में दया का आना। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं आई, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए या कोई शास्त्र पाठन करते हुए, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने वो समय व्यर्थ गंवाया है। भगवान की पूजा, भगवान का सुमिरन, गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव की वाणी केवल हमें दया को उपलब्ध कराती है, याद रखना। और यदि जीव के अंदर दया नहीं आई तो वो कभी भी प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो दयावान है वही प्रेम को उपलब्ध हो सकता है, और जो प्रेम को उपलब्ध हो गया है वही भगवान को पा सकता है। बिना प्रेम किसी प्रेमी को भगवान नहीं मिले आज तक, ना मिलने वाले। लोग कहते बस आंखें मूंदते में भगवान नजर आते, दुनिया है ऐसे कहने वाली। मुझे 27 साल हुए महात्माओं के बीच रहते हुए हरिद्वार में, और यही तो देखता आया हूं। हमारे गुरुदेव ने मुझे एक ही बात सिखाई, बेटा ये जीवन का एक ही सार है, प्रेम। ये प्रेम नहीं है ना तो चाहे कितनी बड़ी जटा बढ़ा ले, कितनी भस्म रवा ले, कान फड़वा ले, चाहे कुछ भी कर ले, पर वो नहीं मिलेंगे। यदि प्रेम है तो चाहे तुम 16 श्रृंगार करो, भगवान तुम्हारे पास है। क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक हैं, जैसे मैंने कल कहा था, हमारी दृष्टि में फिर माया का कोई महत्व नहीं रह जाता। समाज के लिए, स्थिति परिस्थिति के लिए सजना धजना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। हम किसी की वेशभूषा से ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो आध्यात्मिक नहीं है। नहीं भाई, ये तो एक आवरण है ना। आध्यात्मिक तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन होना चाहिए। बोलो राधे राधे। कुछ लोग जो कहते हैं तो भगवान का नाम लेते, अब क्या ये सब व्रत भी करेंगे तो इतने कठिन। देखो गीता जी पढ़ो आप, गीता जी में सब खुला भगवान ने। जो शरीर को सताते हैं ना, वो शरीर को नहीं, मुझे सताते हैं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त युक्त खाना चाहिए, युक्त युक्त बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो बोलते ही रहेंगे, कुछ लोग खाते तो खाते ही रहेंगे। सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, जहां खाएं वहीं गिर जाए, और खा खा के फिर पोटे ताजे हो जाए, फिर 100 बीमारी पाल ले। बोलो राधे राधे। कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ गम खाओ। खाने को यदि कोई वस्तु है तो वो गम है, और जिसने गम खा लिया वो दुनिया को जीत जाता है, वो दुनिया को जीत लेता है। द्रौपदी ये ऐसा चरित्र है जिस मां के 5 बेटे मरे हों और वो कहे कि मेरे बेटे को मारने वाले को छोड़ दो। इतिहास में ऐसा दूसरा प्रसंग सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवान की सखी है। कृष्ण ने इसे अपनी सखी बनाया है।
और कृष्ण जैसा सखा जिसके पास में हो तो उसके अंदर क्या दया नहीं हो? ये दया की देवी है, दया की पात्री है। इसलिए द्रौपदी ने कहते मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे आर्यपुत्र, छोड़ दो इसे। क्यों? ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। कहते जहां पर ब्राह्मण रहता है, जहां पर ब्राह्मण रहती है, वहां पर सारे देवी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मण का एक कदम एक यज्ञ के समान कहा गया है। किसी के घर में यदि ब्राह्मण कदम रख दे तो धन्य मानना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि आज किसी ब्राह्मण के चरण मेरे घर में पड़े हैं। जगत का गुरु होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी, और सन्यासी का गुरु होता है अविनाशी भगवान शिव। हम लोग किसी भी कार्य में, शुभ कार्य में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोज कराते हैं। यहां तक भी कि जब शरीर छूट जाता है उस वक्त भी कोई काम आता है तो कौन आता है? बाबा जी काम आते हैं कि ब्राह्मण काम आते हैं? बोलो ना, ओ बोलो ना पीछे वालों है। और एक और बात है, मैं तो सब जगह कहता हूँ, हमारे यहाँ पर आचार्य लोग भी बैठे हैं, जितनी दुर्दशा ब्राह्मणों की कर रखी ना हम लोगों ने। देखो मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूं, लेकिन हम लोग देखते हैं कहीं शादियों में, कहीं यज्ञ में, भाई पंडित जी पहले बता दे कि पूजा लेवगा। अरे उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें खुश करो। हम होटलों में, पार्टियों में इतना पैसा उड़ाते हैं, एक एक सूट पे हम ना जाने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 फूंक के आ जाते हैं। किसी घर सामान आया, मुझे तो पता नहीं, अभी तो पता लगता, मैंने पूछा माता जी ये कपड़ा ये 1.5 लाख का है। अरे पहले कब जाएगा? एक दिन शादी के दिन, फिर उसके बाद हमेशा टची में बंद।